शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनांबिके। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले महीने से लेकर के अभी तक और 20 तारीख को विस्तार रूप दे चुके जो सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके, इनके माध्यम से एक ऐसा षड्यंत्र जो देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके विपरीत एक षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा है और कौन ऐसा रच रहा है कि किसी प्रकार से जब जनता के द्वारा उनको धराशायी नहीं कर मिला या उनको हार का सामना नहीं दिखा पाया, तो ये बहुत व्यूहल पूरा संपूर्ण विपक्ष है। और वह विपक्ष में इसका मूल जड़ है केजरीवाल और राहुल गांधी की नीति, केजरीवाल की नीति और साथ ही साथ में और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन सभी ने उस धरने में जो अपना सहभागिता पूर्ण रूप से इस प्रकार से निभाई है कि वो धरना एक देश के विपरीत और एक समाज के विपरीत, सत्य सनातन धर्म के विपरीत हो चला था। लेकिन ये सीधे साधे या अच्छे परिवारों से आए हुए जो विद्यार्थी नीट की परीक्षा के माध्यम का लेकर के, और नीट की परीक्षा में तो 5% भी वहां पर लोग नहीं थे, जो बाहर के लोग आए हुए, उनके माध्यम से देश को एक झकझोरने के लिए, मोदी को धराशायी करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक निमित्त मात्र, उनका इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब इस्तीफे के बाद में क्या होने वाला है, देश के अंदर कौन सी ऐसी विशेष, या अभी ये शांत होकर के अभिजीत दीपके बैठ जाएंगे? कोई इस प्रकार के समझ गया है, एक नस पकड़ के चुके हैं, कोई दूसरा पार्टी बना लेता है, कोई तीसरी पार्टी बना। पार्टी के माने वो भोले भाले लोगों को जो विपक्ष में उनका बोलबाला है, ऐसे लोगों को यूट्यूब के माध्यम से नहीं बल्कि ये इंस्टाग्राम के माध्यम से उनको एक साथ में जोड़ करके और अपना आगे करके अनेक प्रकार की गाली गलौज, ऐसी विपरीत स्थितियां 20 तारीख को जब नई दिल्ली में संसद से लेकर के और धरना प्रदर्शन के स्थल तक जंतर मंतर की स्थितियां क्या विपरीत थीं, पुलिस के कितने जवान मारे गए, जितनी उनकी हालतें खराब हुई हैं, ये सब क्या स्थिति हो रही है, देश कहां जा रहा है, कहां लोग ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी किसी प्रकार से जब जनता का दिल जीत नहीं पाते, तमिलनाडु एनडीए हारी, केरला हारी, तो वहां पर कोई बेईमानी नहीं हुई, वहां पर जितनी मशीनें थी वो सब सही थी। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग जीतते हैं, तो वहां पर कभी चुनाव आयुक्त को दोषी ठहराना, कभी मशीनों को दोषी ठहराना, कभी वोट का हेराफेरी करना, इस प्रकार की रणनीति ये उत्तर प्रदेश से लेकर के चारों तरफ ये विपरीत पक्ष के लोग देश को बरगलाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या जीत पाएंगे? ममता बनर्जी अपने कुकर्मों से हारी हैं और उनका कुकर्म आगे कितना दिनों तक उनको, अब ये समझे कि ममता बनर्जी का बिल्कुल राजनीतिक स्तर गिर चुका है, आने वाली कभी नहीं है, अपने जीवन में नहीं ममता बनर्जी आ सकती। ये मेरी ज्योतिषी गणना के द्वारा दावा है। और मैंने भविष्यवाणी भी की थी, और भविष्यवाणी के जो ग्रह ज्योतिष के अनुसार एक एक बदलते हुए ग्रहों के कारण ममता बनर्जी की कुंडली का विश्लेषण किया था
और पूर्व से मैं सालों से पहले करता आ रहा था कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारेंगी, और उनका पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल शनि देता है वही शनि उनका 12वें भाव में था। ये सारी शनि के कारण ये स्थितियां ममता बनर्जी की आई। अब राहुल गांधी एक तरफ, केजरीवाल चाहते क्या है? केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। स्वप्न भूल जाओ, नहीं बन सकते। तुम्हारी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल योग नहीं है। पंजाब हार रहे हो चुनाव, लेकिन अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक का सहारा लेकर के और इनको आगे खड़ा करके साथ साथ में देश की परिस्थितियों को बदलना चाहते हो। सत्य सनातन धर्म को गालियां दी गई बड़े बड़े लोगों ने, ऐसी लड़कियों ने जिनको समाज में शब्द बोलते हुए लज्जा आनी चाहिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उस नीट के विद्यार्थियों का माध्यम लेकर के किया गया। 5% भी वहां नीट के विद्यार्थी नहीं थे, 95% कहां से लोग आए? किनको लोगों ने, किस पार्टियों ने उनको संरक्षण दिया? सब पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता जानती है। और उसमें विदेशों का भी हाथ है, कहां कहां से इनको भोजन दिया गया है। ये सारी स्थितियां आपके सामने आकर रहेंगी। आज 27 तारीख है, 27 तारीख को मैं वीडियो आपके समक्ष 27 जुलाई को दे रहा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आने वाला समय कितना विपरीत है इन लोगों के लिए। अभी ये शांत बैठने वाले नहीं। 11 दिसंबर तक शनि बकरी रहेगा मीन राशि पर, और शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। इस प्रकार के शनि की गति बकरी हो चुकी है। शनि क्षेत्र यदा जीवा जीव क्षेत्र यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति के घर में शनि का प्रवेश है, और वो भी बकरी स्थिति में हो चला है। अभी 10 दिन ही निपटने दो, फिर कोई एक ऐसा चक्रव्यूह की जैसी रचना, ये विरोधी पक्ष शांत होकर के बैठने वाले नहीं। और मोदी को इस प्रकार से धराशायी करने के उनके जितने षड्यंत्र है वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। ये मेरी एक ज्योतिषीय गणना है। मैंने अरविंद केजरीवाल हो, चाहे देश का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, उसकी मैंने कुंडली का विश्लेषण किया है, समय समय सारा भावफल पड़ा हुआ है। और मोदी जी सत्ता कब छोड़ेंगे, सत्ता कब जाएगी, इसके लिए मैंने बहुत पहले, वो 30 लाख से अधिक लोगों ने हमारे वीडियो को देखा हुआ है, इसी देश की जनता ने और पूरे विश्व के लोगों ने देखा है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि नीट के विद्यार्थियों का सहारा लेकर के उनको आगे करके, जबकि उनकी परीक्षा हो चुकी थी, फल रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अपितु आपका लक्ष्य कोई दूसरा है। फिर तीसरी काकरोच पार्टी के अलावा एक और पार्टी बना चुके हैं, और उस पार्टी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कोई दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा, सारे के सारे वही लोग घूम फिर करके उनकी बरगल लाने वाले लोगों को एक साथ में लेकर के ये अपनी एक चक्रव्यूह जैसा फांस करके मोदी जी को क्या धराशायी कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है, ज्योतिषी गणना के आधार पर नहीं लगता है। अभी इसी सत्र में जो जो बिल पास हो जाएंगे, आप दांत तले उंगली दबाएंगे कौन कौन से बिलों की इतनी बड़ी आवश्यकता थी देश के अंदर। देश प्रगति के पथ पर चल चुका है, और वह प्रगति के पथ पर जो इसका विरोध करने वाले लोग धराशायी होंगे, रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन जब समाज के अंदर एकजुटता होती है और साथ साथ में एकजुटता है, देश का नेतृत्व करने वाला भी बहुत सचेत होता है। विदेश के लोग जितनी चाहे फंडिंग कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। जब भाग्य में फलित होता है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा भाग्य बनता है, और उसके ऊपर एक विधना का लेख लिख चुका है। अभी न मोदी कहीं जाने वाले हैं, मैंने फिर पहले भी कहा है और फिर भी कह रहा हूं। और आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, वो आस अपनी छोड़ दें, एनडीए फिर आ रही है। साथ ही साथ आप कितना भी विरोध करोगे, अभी मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं हैं, और मोदी जी को आप किसी प्रकार से एक क्षणिक मात्र मानसिक पीड़ा दे सकते हो, क्योंकि ये जनता, पूरे देश की जनता में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो बरगलाने पर आ जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं, देश की आन बान शान कहीं ना जाए और देश की विषम परिस्थितियों की तरफ ना जाए। देश के लिए आपस में कुछ भी करो, मांग करो, आपका फर्ज है, धर्म है, लेकिन देश के विपरीत कैसे कैसे शब्दों को प्रयोग उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कहां कहां फंडिंग हुई है और उस फंडिंग के माध्यम से देखा है कहां से किन किन सूत्रों के आधार पर उनको खाना पहुंचाया जा रहा था। इतने उदार प्रवृत्ति के लोग हो गए। लेकिन ठीक है, इसी देश के लोग हैं। मैं आपको जनता की विशेष आग्रह के कारण मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जितना आप प्रयास कर लो और कुछ भी कर लो, कुछ लोग अराजक तत्व तो इस समाज में हैं, वो बने रहेंगे, लेकिन अराजकता बहुत दिन नहीं चलती है और वो नहीं चलेगी। आने वाला समय 11 दिसंबर के पहले एक बार और फिर कुछ न कुछ विषम परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन मोदी जी कितनी सरलता सहजता से उसको निपटाएंगे। ये शनि जो बकरी गति में है और बकरी गति में 11 दिसंबर तक रहेगा। 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 के मध्य में ये कुछ घटनाएं तो अवश्य फिर एक बार करने का ये कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होगा। फिर बार बार मैं कहता हूं, इसलिए आपसे ये मेरा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जनमानस तक लाखों लोगों में पहुंचा दें और जो कहा है वही होकर के रहेगा। आप सबके लिए फिर कोट साधन।